कुछ समय पहले देश में एक मामला उठा था कैश फर्करी केस, जिसमें आरोपी थी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। उन पर आरोप था कि महुआ ने पैसे के बदले सदन में सवाल पूछे हैं, यानी रिश्वत लेकर घूस देने वाले बिजनेसमैन के सवालों को आगे रखा। इस मामले में कमेटी भी बैठी और महुआ मोइत्रा की सांसदी पर सिर्फ तलवार ही नहीं लटकी बल्कि उनकी सांसदी भी चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने लगभग ऐसे ही एक मामले में अपना फैसला सुनाया है और विधायकों और सांसदों के रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में डंडा चलाया है। हालांकि ये मामला महुआ मोइत्रा से नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के रिश्वत कांड को लेकर जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 25 साल पुराना फैसला भी इससे पलट दिया। क्यों ये मामला उछला और कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया, जानेंगे विस्तार से। दरअसल ये मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के सांसदों के रिश्वत कांड पर आए आदेश से जुड़ा हुआ है। आरोप था कि सांसदों ने 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन देने के लिए वोट दिया था। साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने मामले में फैसला सुनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 3:2 के बहुमत से तय किया था, यानी कि 3 जज इसमें सहमत थे और 2 जज असहमत थे। उन्होंने फैसला सुनाया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह मामला फिर तब उठा जब जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू और विधायक सीता सोरेन ने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका दाखिल की। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2012 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में एक खास प्रत्याशी को सीट देने के लिए रिश्वत ली थी। सीता सोरेन ने अपने बचाव में तर्क दिया था कि उन्हें सदन में कुछ भी कहने या वोट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत छूट हासिल है। इस मामले में सीता सोरेन की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने रमेश बिधुड़ी के बीएसपी सांसद दानिश अली पर की गई अभद्र टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि वोट या भाषण से जुड़ी किसी भी चीज के लिए अभियोजन से छूट होनी चाहिए, भले ही वो रिश्वत या फिर साजिश हो। मामले में अदालत ने कहा कि 1998 में दिए गए कोर्ट के उस फैसले से वे सहमत नहीं है जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या फिर वोट के लिए रिश्वत देने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। अदालत ने कहा अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है, ये मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद घूस स्वीकार करता है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 ऐसे माहौल को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जहां विधायिका के भीतर बहस और विचार विमर्श हो सके। यह उद्देश्य तब नष्ट हो जाता है जब किसी सदस्य को रिश्वतखोरी के कारण किसी विशेष तरीके से वोट देने या फिर बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। अनुच्छेद 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई, क्योंकि रिश्वतखोरी में शामिल सदस्य आपराधिक कृत्य में शामिल होता है जो वोट डालने या विधायिका में भाषण देने के कार्य के लिए आवश्यक नहीं है। विधायिका के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। हमारा मानना है कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। कोर्ट ने मामले में आगे कहा, रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। हमारा मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। तो इस प्रकार अदालत ने 25 साल पुराना फैसला पलट दिया और रिश्वत के बदले सवाल पूछने को एक तरह से अपराध ही घोषित किया। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।